दोस्तों, गुरु प्रसाद स्टोरी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या सिखों के गुरु वैष्णो माता की पूजा करते थे और उनके दर्शन करने के लिए वैष्णो देवी भी जाया करते थे। ये आपने बहुत सारे वीडियो में देखा और सुना होगा। इस बात में कितनी सच्चाई है, आइए इस साखी में जानते हैं। दोस्तों, श्री गुरु अंगद देव जी सिखों के दूसरे गुरु हैं। गुरु अंगद देव जी का पहला नाम लहना था। आप जी का जन्म 31 मार्च 1504 ईस्वी में मत्ते की सराय जिला फिरोजपुर में हुआ। ये जगह पंजाब में स्थित है। भाई लहना जी के पिता का नाम श्री फेरुमल जी और माता का नाम दया कौर है। आपके पिता छोटी सी दुकान चलाते थे। इसके साथ साथ वो हाकिम राय के पास मुनीम का काम भी करते थे। भाई लहना जी के पिता को फारसी का बड़ा अच्छा ज्ञान था। इसके साथ गणित में भी उनकी अच्छी पकड़ थी, इसलिए वो हिसाब किताब के काम में काफी निपुण थे। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र लहना जी के लिए शिक्षा का काफी अच्छा इंतजाम किया। पिता फेरुमल जी सनातन धर्म को बहुत मानते थे और माता वैष्णो देवी के भक्त थे। वो रोज सुबह उनकी पूजा भी किया करते थे। वो धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। वो कोई भी काम बिना वैष्णो माता की पूजा के बिना शुरू नहीं करते थे। वो साल में एक बार वैष्णो देवी माता के दर्शन करने जरूर जाया करते थे। अपने पिता को देखकर लहना जी के ऊपर भी उनका काफी प्रभाव था। फेरुमल एक साफ सुथरे चरित्र के मालिक थे। पिताजी के संस्कारों का लहना जी के ऊपर भी काफी प्रभाव था। वो समाज सेवा में बहुत रुचि रखते थे, इसलिए वो गरीबों और जरूरतमंदों की मदद भी किया करते थे। लहना जी को जब भी समय मिलता वो गरीबों और भूखों को भोजन जरूर करवाते थे। वो सच्चे और साफ जीवन जीने में विश्वास रखते थे। जब लहना जी बचपन में अपने दोस्तों के साथ खेलते थे तो कभी भी खेल में बेईमानी नहीं करते थे और न ही अपने दोस्तों को करने देते थे। दोस्तों, चौधरी तख्त मल की बेटी जिसका घर का नाम समुराई था, वो फेरुमल जी की मुंह बोली बहन थी, इसलिए वो लहना जी को बहुत प्यार करती थी। उनकी शादी खंडूर नगर में एक अच्छे परिवार में हुई थी। जब लहना जी बड़े हुए तो बुआ समुराई ने खंडूर नगर से कुछ किलोमीटर दूर एक गांव में श्री देवी चंद मारवा की बेटी, जिनका नाम खेमवती था, लहना जी का विवाह उसके साथ करवा दिया। खेमवती को घर में खीरी नाम से पुकारते थे। लहना जी का विवाह 1519 ईस्वी में हुआ। जब लहना जी का विवाह हुआ उस समय उनकी उम्र केवल 15 साल की थी। उन्होंने अपने पिता के साथ मिलकर मत्ते की सराय में एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। इस व्यापार में वो किसानों से उनकी फसल खरीदते थे और बदले में उन्हें घरेलू इस्तेमाल का सामान दिया करते थे। धीरे धीरे उनका काम बढ़ने लगा, लेकिन आक्रमणकारियों के हमले के कारण काम करने में बड़ी परेशानी होने लगी और डर के मारे आसपास के गांवों में अफरा तफरी फैल गई। कानून व्यवस्था बिगड़ने के कारण लोग दिल्ली, पेशावर के आसपास के गांवों को छोड़कर दूर दराज के गांवों में जाने लगे। इसलिए लहना जी ने भी अपने ससुराल के नजदीक बुआ जी के शहर में आ बसे। उस समय उनकी उम्र केवल 20 साल की थी। खंडूर नगर में भी उन्होंने वही काम शुरू किया जो वो पहले कर रहे थे। उनकी ईमानदारी के कारण काम धीरे धीरे बढ़ने लगा। खंडूर नगर में भी उनके पिता फेरुमल जी ने वैष्णो माता के भक्तों की मंडली बना ली
वो साल में एक बार अपने मंडली के साथियों के साथ वैष्णो देवी दर्शनों के लिए जरूर जाते थे। उम्र बढ़ाने के कारण 1626 ईस्वी में उनकी तबीयत खराब रहने लगी, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। अब घर की सारी जिम्मेदारी लहना जी के ऊपर आ गई। लहना जी के घर 4 संतान पैदा हुई। इस तरह लहना जी खंडूर नगर में जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन लहना जी के अंदर शांति नहीं थी। उन्हें जिंदगी में एक खालीपन सा महसूस होता था। एक दिन लहना जी सुबह सुबह स्नान करने के लिए कुएं पर गए। वहां पर उन्होंने एक आदमी के मुख से मधुर शब्द सुने। वो व्यक्ति वहां बैठा हुआ गुरबाणी का पाठ कर रहा था। वो कह रहा था कि मालिक का सुमिरन करने से सुख शांति मिलती है। उस मालिक को कभी नहीं भूलना चाहिए, उसे रोज याद करना चाहिए। जब मनुष्य ने अपने कर्मों का फल खुद ही भुगतना है तो फिर उसे कभी बुरे कर्म करने ही नहीं चाहिए, जिसका बड़ा फल उसे खुद भोगना पड़े। गलती से भी बुरा काम नहीं करना चाहिए। कोई भी काम करने से पहले अपनी समझ का इस्तेमाल करना चाहिए कि वो काम सही है या गलत। मनुष्य को कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे परमात्मा उससे दूर हो जाए। इस अनमोल जन्म को पूरा फायदा उठाना चाहिए ताकि परमात्मा के घर में आपको जगह मिले। जो व्यक्ति गुरबाणी का पाठ कर रहा था वो खंडूर नगर में ही रहता था। उसका नाम भाई जोधा सिंह था। वो इसी गांव में मजदूरी का काम करता था। जैसे ही ये शब्द लहना जी के कानों में पड़े, उन्हें अपने जीवन की सभी समस्याओं का सार इस बानी में मिल गया। स्नान करने के बाद लहना जी ने भाई जोधा सिंह से पूछा, आप जो शब्द अभी पढ़ रहे थे वो किस महात्मा जी की है? इस पर भाई जोधा सिंह ने कहा, रावी नदी के किनारे पर एक छोटा सा नगर करतारपुर है। वहाँ पर एक महात्मा रहते हैं जिनका नाम श्री गुरु नानक देव जी है। उन्होंने ही इस शब्द को लिखा है। उसकी बात सुनकर भाई लहना जी को याद आ गया कि मेरी बुआ जी भी तो इस बारे में बात करती हैं और जब भी समय मिलता है उनके दर्शनों के लिए भी जाती है। ये सोचकर भाई लहना जी सोचने लगे कि मुझे भी एक बार उस महात्मा के दर्शन उसे करने चाहिए, क्योंकि उनकी बानी में जीवन की सच्चाई है। जबकि हम लोग जो देवी की याद में भेंटे गाते हैं उसका आध्यात्मिक दुनिया से कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि वो तो हम लोगों के द्वारा ही रची जाती है। जबकि इस बानी में जीवन सच्चाई है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई परमात्मा में लीन होकर बानी सुना रहा है। तब भाई लहना जी ने सोचा कि इस बार जब देवी के दर्शनों के लिए जाऊंगा तो रास्ते में इन महात्मा के दर्शन जरूर करूंगा। शायद महात्मा से मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, जिसके लिए मैं कई वर्षों से भटक रहा हूँ। भाई लहना जी अपने पिता की मृत्यु के बाद कीर्तन मंडली को संभालते थे। इस साल भी उन्होंने भक्त मंडली को वैष्णो देवी ले जाने का प्रोग्राम बनाया। अपनी दुकान का काम उन्होंने अपने पुत्रों को सौंपकर स्वयं समय पर महात्मा के दर्शनों की अभिलाषा मन में लेकर कीर्तन मंडली को लेकर चल पड़े। चलते चलते वो रावी नदी को पार करके करतारपुर पहुँचे। उन्होंने अपने साथियों को नगर के बाहर रुकने के लिए कहा और खुद गुरु नानक देव जी से मिलने के लिए चल पड़े। वो अभी थोड़ी सी दूर गए थे कि उन्हें रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी मिले। भाई लहना जी ने उनसे गुरु नानक देव जी के घर का रास्ता पूछा। उस बुजुर्ग ने कहा, मैं खुद उधर ही जा रहा हूँ, आप मेरे पीछे पीछे आ जाओ। भाई लहना जी को क्या पता था कि जिनके दर्शन करने के लिए वो करतारपुर आए हैं वो खुद उन्हें लेने के लिए आ गए। लहना जी घोड़े पर बैठकर उनके पीछे पीछे चलने लगे। चलते चलते वो एक धर्मशाला के पास पहुँचे। वहाँ पहुंचकर बुजुर्ग आदमी ने कहा, आपने जिस जगह के बारे में पूछा था ये वही जगह है।
ये बोलकर बुजुर्ग वहाँ से चले गए। जब तक भाई लहना जी अंदर पहुँचे तो गुरु नानक देव जी अपने आसन पर बैठ चुके थे। गुरु जी को देखकर भाई लहना जी हैरान रह गए। वो सोचने लगे कि जिस बुजुर्ग आदमी से उन्होंने गुरु नानक देव जी का पता पूछा था, वो तो गुरु जी खुद ही थे, जो उन्हें खुद अपने घर तक लेकर आए थे। भाई लहना जी को और कुछ समझ में नहीं आया तो वो गुरु नानक देव जी से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे कि वो सारे रास्ते घोड़ी पर बैठे रहे और गुरुजी उनके साथ पैदल चलते रहे। गुरुजी ने सच्चाई की तलाश में आए भाई लहना जी से उनका नाम पूछा। भाई लहना जी ने उन्हें बताया कि मेरा नाम लहना है। गुरुजी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए और बोले, आप लहना से मतलब आप लेने वाले हो और हमने आपका देना है, और लेने वाले हमेशा घोड़े पर ही आते हैं। गुरु जी की बात सुनकर लहना जी की आंखों में आंसू बहने लगे। लोग कहते हैं कि तब गुरु जी ने उन्हें कंधों से पकड़कर उठाया और अपने गले से लगा लिया। भाई लहना जी ये देखकर हैरान रह गए। गुरु जी के गले लगाकर उन्हें स्वर्ग की अनुभूति हुई। ऐसा अनुभव जीवन में उन्हें पहले कभी नहीं हुआ था। भाई लहना जी गुरु जी का सादगी बड़ा जीवन देखकर बहुत प्रभावित हुए। गुरु जी ने उनसे उनके बारे में पूछा। भाई लहना जी ने कहा, गुरुजी मैं खंडूर नगर का एक छोटा सा दुकानदार हूँ। हर साल जत्था लेकर दुर्गा माता के दर्शन करने वैष्णो देवी जाता हूँ। इस साल भी वही जा रहा हूँ। मेरे साथ वाली मंडली के मेरे साथी रावी नदी के किनारे बनी हुई सराय में ठहरे हुए हैं। केवल मैं अकेला ही आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ, क्योंकि एक दिन मैंने सुबह सुबह कुएं पर स्नान करते समय आपके एक सिख जोधा सिंह से आपकी बानी सुनी थी, जिसे सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा मन आपके दर्शनों के लिए बेचैन हो गया। इसलिए आज जैसे ही मौका मिला मैं आपके दर्शनों के लिए चला आया। फिर गुरु जी ने एक सेवक को बुलाकर भाई लहना जी के लिए भोजन का इंतजाम करने के लिए कहा और फिर लहना जी से गुरु जी ने कहा, अभी आप आराम करो। शाम के समय जब कीर्तन होगा तब आप कीर्तन में जरूर आना। जब शाम का समय हुआ तो संगत शब्द गाने लगी और फिर उसके बाद गुरु जी ने प्रवचन शुरू किया। गुरु जी ने अपने प्रवचनों में कहा, इस दुनिया को चलाने वाला केवल एक परमात्मा है, इसलिए उसके द्वारा उत्पन्न किए गए देवी देवताओं के आगे कभी भी हाथ नहीं फैलाने चाहिए, क्योंकि उनको भी सब कुछ इस परमात्मा से ही मिला है जिसने ये सृष्टि बनाई है। इसलिए मांगना है तो उस परमात्मा से मांगो जो सबको देता है। इसलिए केवल उस परमात्मा की भक्ति करें जो सभी का स्वामी है। भाई लहना जी गुरु जी के प्रवचन सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने मन में विचार किया कि मैं आज तक मन की शांति के लिए इधर उधर भटकता फिर रहा हूँ। गुरु जी के कहने के अनुसार तो मेरी सारी मेहनत व्यर्थ चली गई है। जिस चीज की मुझे तलाश थी वो तो मुझे आज तक मिली ही नहीं। मैं इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरु जी से बात करूँगा और कहूँगा कि मेरे अंदर जो इच्छाएं हैं वो खत्म हो जाए और मेरे अंदर किसी चीज की जरूरत ही ना रहे, जिससे मेरे मांगने की इच्छा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ये विचार करके भाई लहना जी ने गुरुजी से विनती की और बोले, गुरुजी मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, जिससे मैं परमार्थ के बारे में अच्छी तरह से जान सकूं। गुरु नानक देव जी ने उसकी बात सुनकर कहा, भाई लहना जी ये तो तभी हो सकता है जब तुम स्वयं को पूरी तरह से परमार्थ के प्रति समर्पित कर दो, अन्यथा दुविधा पूर्ण मन से तुम अपना मनोरथ प्राप्त नहीं कर पाओगे। भाई लहना जी परमार्थ के प्रति अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर चुके थे। उन्होंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं
पूरी तरह से तैयार हूँ। आप जो भी आदेश देंगे उसे मैं पूरा करूँगा। बस मुझे आत्मज्ञान चाहिए। गुरुजी ने उसके बाद सुनकर एक शर्त रखी और बोले, लहना जी, ये मार्ग बहुत मुश्किल और कठिन है। इस पर कदम रखने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर लो। इस मार्ग पर एक बार कदम रखने के बाद पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना होगा। ये मार्ग त्याग मांगता है। ये मार्ग तलवार की धार पर चलने के समान है। इस मार्ग पर चलने से यार रिश्तेदार सब छूट जाएंगे। इस रास्ते पर सर पर कफन बांधकर चलना पड़ता है, तभी मनुष्य परमार्थ में सफल होता है। भाई लहना जी ने गुरुजी की बात सुनकर कहा, गुरुजी, अगर इस रास्ते पर चलकर मुझे सफलता मिल सकती है तो मैं पूरी तरह से तन मन धन से तैयार हूँ। अगर आप चाहे तो मेरी परीक्षा भी ले सकते हैं। उसके बाद गुरुजी ने भाई लहना जी को आशीर्वाद दिया। अगली सुबह सुबह भाई लहना जी अपने साथियों के पास पहुँचे और जाकर उनको कहा, आप सभी लोग अपनी यात्रा पर आगे चले जाएं। जब लहना जी से उनके साथियों ने इसका कारण पूछा कि आप क्यों नहीं जा रहे, तब लहना जी ने कहा, मैं जिस चीज की तलाश में निकला था वो चीज मुझे यहीं पर मिल गई। अब मुझे आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। उन सबको वैष्णो देवी भेजकर भाई लहना जी गुरुजी के पास वापस लौट आए। फिर भाई लहना जी गुरुजी के पास रहकर संगत और गुरुजी की सेवा करने लगे और गुरुजी के उपदेश के अनुसार उन्होंने भजन सुमिरन करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में गुरुजी की दया उन पर हुई और उन्होंने वो सब पा लिया जिसकी उन्हें तलाश थी। दोस्तों, भाई लहना जी जिस चीज की तलाश में वैष्णो देवी जा रहे थे वो चीज उन्हें गुरु नानक देव जी के पास मिल गई। उसके बाद भाई लहना जी कुछ दिन गुरुजी के पास रुक कर फिर गुरुजी से आज्ञा लेकर खंडूर नगर वापस चले गए। वो जल्दी ही अपनी सारी जिम्मेदारियां अपने पुत्रों को सौंपकर वापस गुरुजी के पास जाना चाहते थे। अब खंडूर नगर में उनका दिल नहीं लगता था। वो हर समय गुरु नानक देव जी के बारे में ही सोचते रहते थे। एक बार श्री गुरु नानक देव जी से मिलने से उनका पूरा जीवन ही बदल गया। घर की सारी जिम्मेदारी खीरी जी और अपने बेटों को सौंपकर लहना जी करतारपुर वापस चले गए। दोस्तों, यही लहना जी बाद में सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव जी कहलाए। दोस्तों, गुरु ने जिसको खींचना होता है वो उसको कहीं से भी खींच लेते हैं। भाई लहना जी ने भाई जोधा जी से सिर्फ गुरु जी की वाणी सुनी थी और वो वाणी उन्हें इतनी अच्छी लगी कि वो वैष्णो देवी जाना भूल गए और गुरु के चरणों में पहुंच गए। उसके बाद गुरु की उन पर इतनी कृपा हुई कि वो सिखों के दूसरे गुरु बन गए। दोस्तों, लहना जी ने ये सब कुछ हासिल किया। गुरु की संगत में आकर गुरु कब कहाँ कैसे हमारे ऊपर कृपा कर दे, इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। गुरु नानक देव जी ने जो कुछ भी लहना जी को कहा, लहना जी ने उनके हुक्म को सर माथे पर रखकर पूरा किया और बदले में गुरु नानक देव जी ने अपनी गद्दी ही उनको दे दी। दोस्तों, अगर हम भी गुरु की कृपा हासिल करना चाहते हैं तो हमें भी गुरु के कहे अनुसार चलना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो गुरु एक दिन हमारे ऊपर की कृपा करेंगे और हमें इस जन्म मरण से छुटकारा दिला देंगे। दोस्तों, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट भी जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।